वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 38। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। तो पहले नंबर पे हम आपको एमसी निकाल के दिखाएंगे। हमारे सामने एक टेबल दिया हो जिसमें टीसी दिया हो, उससे हम एमसी निकालेंगे। तो पहले नंबर पे एमसी निकाल लेते हैं। तो 20 और 10, तो 20 माइनस 10 10, फिर 28 माइनस 28, फिर 34 माइनस 28 6, फिर 38 माइनस 34 4, फिर 42 माइनस 38 4, एंड 48 माइनस 42 6, फिर 56 माइनस 48 8, एंड 72 माइनस 16 सॉरी 72 माइनस 56 16। इस तरीके से एमसी आपका निकल गया। एमसी आपका आपने देखा तो किस तरीके से है। एमसी आपका पहले फॉल कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि पहले फॉल करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो पहले फॉल कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज कर जा रहा है। अब हम निकालते हैं एसी। एसी क्या होता है? एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, तो हम एसी को निकाल लेते हैं। एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। टीसी हमारे सामने दिया, हम एसी को निकालना शुरू करते हैं। AC इक्वल टी सी अपॉन क्यू, तो 20 अपॉन 1 20, 28 अपॉन 2 14, 34 अपॉन 3 11.3, 38 अपॉन 4 9.5, 42 अपॉन 5 8.4, 48 अपॉन 6 8, एंड 56 अपॉन 7 8, एंड 72 अपॉन 8 9। तो देखो ध्यान से, AC आपका क्या है? AC भी वही काम कर रहा है, पहले फॉल कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि AC भी पहले फॉल कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इसका भी शेप्ड क्या होगा? यू शेप्ड। लेकिन एसी और एमसी में एक डिफरेंस है। एसी आपका यहां तक सॉरी एमसी आपका यहां तक फॉल हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है? राइज करना शुरू कर जा रहा है। जबकि एसी आपका यहां तक फॉल हो रहा है और फिर राइज करना शुरू कर रहा है। यानी कि दोनों का शेप एक जैसा तो होगा, लेकिन एमसी पहले जब गिर रहा है और वो जल्दी उठना शुरू कर जाएगा, जबकि एसी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका स्टेज 1 के समाप्त होते होते वो राइज करना शुरू कर जाता है। लेकिन जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो आपका सेकंड स्टेज के लास्ट तक घटता रहता है। यानी कि जो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वहीं तक घटता है, लेकिन जो आपका एसी है, एसी आपके सेकंड स्टेज तक घटता है। ठीक है, ये हो गया। अब रिलेशनशिप पे आ जाओ। तो रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप जब देखोगे तो जब तक आपने देखा, आप देखिएगा ध्यान से मेरे साथ, कि जब तक आपका एसी फॉल कर रहा है, यहीं तक फॉल कर रहा है, ठीक है, एसी आपका जब तक फॉल कर रहा है, ठीक, वो आपका एमसी से बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली कर्व आपकी एसी कर्व है। ठीक, तो जब तक आपका एसी फॉल कर रहा है, एसी कहां तक फॉल कर रहा है? यहां तक। तो जब तक एसी फॉल कर रहा है, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग AC इज ग्रेटर देन MC। AC जब तक आपको फॉल कर रहा है तब तक वो MC से बड़ा है। फिर देखो, जैसे ही आपका AC कांस्टेंट हो रहा है और सबसे लोवेस्ट पर है, क्या है? कांस्टेंट भी है और लोवेस्ट पर है। यानी कि AC जब कांस्टेंट हो जा रहा है और लोवेस्ट पर है, तो वो किसके? तो वो MC के इक्वल हो जा रहा है। तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर इक्वल हो जा रहा है वो, तो AC MC को कट कर जाएगा वहां पर, और उसके बाद आपका AC इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन जब AC राइज करने लगेगा तो वो लेस देन हो जाएगा MC से। ठीक है, छोटा सा रिलेशन है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। जब आपका AC फॉल करेगा, ठीक है, तो वो MC से बड़ा होगा। देखो ध्यान से, जब AC फॉल करेगा तो MC से वो बड़ा है। जब AC कांस्टेंट होगा, और ठीक है, अब ये जब आपका MC कांस्टेंट हो जाएगा तो वो बराबर, AC जब कांस्टेंट होगा तो वो MC के बराबर हो जा रहा है, और फिर आपका जब AC राइज करने लगेगा तो वो MC से बिलो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन MC। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AC आपका MC के बराबर है। मेरी तरह गंदा मत लिखिएगा, आप लोग साफ साफ लिखिएगा, और यहाँ पे आप लिखिए AC इज लेस देन MC। ये छोटा सा रिलेशन था जिसको आपको लर्न करना है। अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC। तो अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, अब नया हम आ गए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC।
तो टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से, टीसी इज इक्वल टू सम ऑफ, अगर हम कहें कि टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि टीवीसी अगर आपका 0 मान लें, मान लो, ऐसे वैसे होता नहीं है बट मान लो कि टीसी इज इक्वल टू आपका, मान लेते हैं कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी में अगर हम टीवीसी को टीएफसी को 0 मान लें तो टीसी इक्वल टू टीवीसी हो सकता है। और हमने क्या कहा था, एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 और टीवीसी इज इक्वल टू क्या बोला था, सम ऑफ एमसी। ठीक है, ऐसे भी सोच लो, ये तो चलो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरे प्रोसेस में आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एमसी आपका टीवीसी में ऐड होता है प्लस टीसी में भी ऐड होता है, यानी कि एमसी इज द रेट ऑफ, क्या होता है, एमसी इज द रेट ऑफ टीसी। तो पहले देखो एमसी 10 है तो टीसी आपका 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 तो 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 तो ये 6 बढ़ा, फिर 8 तो ये फिर 8 बढ़ा, फिर ये 16 तो ये 72 हुआ। तो MC इज द रेट ऑफ TC। ये तो डिसाइड हो गया कि जिस रेट से MC बढ़ेगा उसी रेट से TC इंक्रीज करेगा। तो देखो ध्यान से, पहले आपका MC फॉल कर रहा है, फॉल करने का मतलब क्या होगा कि हर बार TC में कम ऐड होगा। ठीक है, हर बार TC में कम ऐड होगा। तो अगर आपका MC फॉल करेगा, जहां तक MC फॉल करेगा, TC इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पर। क्यों? क्योंकि MC जब घट रहा होगा तो हर बार TC में कम ऐड होगा। देखो पहले 10 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 6, फिर 4, फिर 4। तो जब तक आपका MC फॉल करेगा TC में कम ऐड होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए when MC falls TC increases at diminishing rate। फिर आपका यहां पर MC कांस्टेंट हो जाता है तो यहां पर TC इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पर। फिर आपका MC यहां से इंक्रीज करने लगता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां से आपका MC इंक्रीज कर रहा है तो यहां से TC इंक्रीज करने लगता है इंक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, 3 रिलेशन है सिंपल सा कि when MC falls TC increases at diminishing rate, when MC is constant TC increases at constant rate, और when MC increases TC increases at increasing rate। इसी प्रकार आपका कॉस्ट चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। चूंकि मैं मान रहा हूँ कि ये चैप्टर आपका लेंदी था तो वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बाय मिस्टेक मेरे मुंह से कभी इधर उधर निकल भी गया होगा तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। या जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जरूर पूछिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट जरूर होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो और मेरे साथ बोलो जय हिंद।